लास्ट 40 डेज, आखिरी 40 दिन। यस, तुम्हारे 1 साल की 2 साल की पूरी मेहनत है ना, डिपेंड करेगी कि इन 40 दिनों में तुम क्या कर रहे हो। एक एस्पायरेंट ने जिसने पूरे साल जी जान लगाकर मेहनत करी है, उसके लिए इन 40 दिनों की क्या वैल्यू है ये कोई और नहीं समझ सकता। सो हाई एवरीवन, आई एम Tehsheen, a third year MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. And in this video, I'll be talking about the strategies that you should follow in your last 40 days of exam preparation. So let's start with the subject जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं. Yes, that is physics. ओके, सो सबसे पहली बात यार कि अगर आप लोगों को भी इस टाइम पे फोमो हो रहा है कि हमने फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो बिलीव मी, मैंने भी अपने टाइम पे फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी एंड ना नीट में इतने क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, अगर बाय चांस तुम्हें कहीं पे एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट्स या फिर क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो हाँ, डेफिनेटली उसको तुम एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन इस टाइम पर फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट मत करना। ओके, सेकेंड थिंग इज कि इस टाइम पर कई लोग क्या करते हैं कि रिविजन करने के चक्कर में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर दैट एनीवन कैन डू। यस, तुम रिवीजन करो नोट्स की, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे नोट्स में जो भी क्वेश्चंस हैं और जो तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं उनकी बार बार रिवीजन करो। ठीक है, अब देखो इस टाइम पर क्या होता है ना कि हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के चक्कर में हमारे अंदर किसी नई बुक को स्टार्ट करने का फोमो हो जाता है, जो कि नहीं करना है। ठीक है, कीप इन माइंड कि इस टाइम पर कोई भी नई बुक स्टार्ट नहीं करनी है। ओके, अगर तुम्हें एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही हैं, सो द बेस्ट वे इज कि तुम अभी मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। हर रोज एक मॉक टेस्ट दो यार। मॉक टेस्ट के साथ ही तुम्हारे दिन में सोचो 45 क्वेश्चंस तुम फिजिक्स में एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे हर रोज, है ना। उसके साथ साथ लेक्चर नोट्स और पीवाईक्यूज तुम कंटिन्यूअसली रिवाइज कर ही रहे हो। और हाई लेवल क्वेश्चंस पर स्टक मत हो यार इस टाइम। ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हें पहले अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है, रैंक के पीछे मत भागो। ओके, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस टाइम पर कई लोग है ना शॉर्ट नोट से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वन शॉट वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं कि उससे हमारी रिवीजन हो रही है। सो कीप इन योर माइंड कि इस टाइम पर शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ने, अपने प्रॉपर मेन नोट्स रिवाइज करो अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। उसके अलावा तुम्हें एक्टिव स्टडी करनी है यार। तुम वन शॉट चला के बैठ जाते हो, दैट इज ओनली योर पैसिव स्टडी। ठीक है, वो नहीं करनी। तुम अपने सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी की आवर्स इंक्रीज करो। ओके, नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री पार्ट। तो अगर यार फिजिकल केमिस्ट्री की अभी आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, तो कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए लेक्चर नोट्स, उसमें जो क्वेश्चंस है प्लस योर पीवाईक्यूज, इनकी बार बार रिवीजन करो। ठीक है, नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी काफी अच्छे से करनी है। ओके, उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड जो जितने भी आपके रिएक्शंस है ना ऑर्गेनिक के, उनको क्या करो आप A4 साइज शीट पे सारे रिएक्शंस लिख लो और इन शीट्स को एज योर शॉर्ट नोट्स तुम रेगुलरली हर रोज अब रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। तभी आपको रिएक्शंस याद रहेंगे एंड बाद में है ना, यू आर गोइंग टू थैंक योरसेल्फ फॉर दिस। ओके, नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखो एनसीईआरटी करनी है आपको, बहुत अच्छे से करनी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी। बट आप क्या करो कि अपने या तो आप दो काम कर सकते हो। देखो, या तो आप अपने नोट्स में एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो सारी इंक्लूड कर लो, या तो आप अपनी एनसीईआरटी में अपने नोट्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर लो, ताकि लास्ट में आपको है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है इनऑर्गेनिक के रिविजन में। तो आप इन सारी चीज़ों को कंसाइज करो ताकि आपका लास्ट वीक का जो रिविजन हो ना, वो स्मूथ हो पाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो फाइनली अब बायो के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं यार। तो अगर तुम लोगों ने अभी ऐसा स्टार्ट कर रखा है ना कि बायो की हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, तो यार बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अभी भी आपको रेगुलरली बायो के हर रोज 100-200 क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके, क्योंकि देखो यार एक चीज समझो, बायो का 4 नंबर स्कोर करना और फिजिक्स का 4 नंबर स्कोर करना है ना, सेम नहीं है। बायो के मार्क्स स्कोर करने कंपेरेटिवली काफी ईजी है। ओके, तो अपना स्कोर बढ़ाओ, सीट सिक्योर करो। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर इस टाइम पे तुम लोग ऐसा कर रहे हो ना कि रिवीजन के लिए वन शॉट वीडियोस देख लेते हैं बैठे बैठे, हमारा तो रिवीजन हो जाएगा, तो यार ये चीज नहीं करनी है। बायो के लिए स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, एनसीईआरटी रीड करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर तुम्हारे पास आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो इसका फोमो क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि नीट में बिल्कुल भी नहीं आने वाले आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी तुम टेस्ट देते रहो रेगुलरली, हर रोज एक टेस्ट दो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि यार अगर पॉसिबल है, सोर्सेज हैं तुम्हारे पास, तो एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, और वहां पे कंसिस्टेंटली तुम अपने टेस्ट दो। और अगर नहीं हो पाएगा तो उस केस में क्या करो, अगर ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हो तो तुम पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल के तब टेस्ट दो। ओएमआर फिलिंग करो, ओएमआर फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात रही कि टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, तो देखो यार टेस्ट को जब दे रहे हो ना तो उसके 2 फेज रखो। पहले फेज में तुम क्या करो कि 1 घंटे में है ना तुम सारे क्वेश्चंस एक बार देख लो, बीच में जो भी क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो पा रहे हैं ना उन क्वेश्चंस को छोड़ते जाओ, सर्कल मार्क करते जाओ और उसके साथ साथ ओएमआर में पेंसिल से हल्का हल्का डॉट मार्क करते जाओ। ठीक है, और 1 घंटे में जब तुमने पूरा पेपर देख लिया उसके बाद दोबारा से अपना फेज स्टार्ट करो और उसमें जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे रह गए थे अब वो सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व करो। ओके, अब
देखो लास्ट चीज एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि देखो नीट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो तुम अपने सिलेबस को इस तरीके से कंसाइज करो, अपने माइंड में ये रखो कि हमें नीट से पहले एक हफ्ते में अपना पूरा सिलेबस कवर करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, तो तुम उस तरीके से अपने नोट्स को, एनसीईआरटी को, सबको कंसाइज करो, ठीक है, मतलब जितने कम रिसोर्सेज रख सको उतने कम रिसोर्सेज रखो, क्योंकि तुम्हें लास्ट के एक हफ्ते में पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा। ओके, तो कीप दिस इन योर माइंड, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट में काम आएंगे आपके शॉर्ट नोट्स। अभी शॉर्ट नोट्स से मत पढ़ो, वन शॉर्ट्स पे फोकस नहीं करो, अपने नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर किसी कंसेप्ट में डाउट हो रहा है तो जाके वन शॉट देख सकते हो, ठीक है, फालतू के ब्रेक्स लेने बंद करो, और जितना ज्यादा टाइम, स्टडी टाइम इंक्रीज कर पा रहे हो उतना करो यार। ओके, एंड अगर कोई भी डाउट है यार तो प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना मुझे। ओके, एंड आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प you guys through this, and if you like this video please hit the like button and subscribe my channel.